नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि देखिए, धर्म के सहारे राजनीति साधने की कोशिश कोई आज नहीं हो रही है। हजारों बरस से ये कोशिश चली आ रही है और भारतीय समाज उन तमाम कोशिशों को अपने परंपराओं के माध्यम से ब्रेक लगाती रही है। जी हाँ, धर्म अपनी जगह है, जिसको आप सनातन कहिए, हिंदू कहिए, जो अपनी जगह पे है, लेकिन धर्म से इतर भी कुछ चीज़ें ऐसी हमारे समाज में चल रही हैं जो आज भी जातिवादी राजनीति और धर्मवादी राजनीति को बड़ी ही मजबूती के साथ चुनौती देता रहा है। परसों से आ रहा है चुनौती देते हुए। देखिए, इन दिनों पूरे बिहार में सावन के खास महीने में एक खास तरह का पर्व होता है और वो पर्व है अपने अपने घर में जो हमारे देवता, कुल देवता है, उनके पूजा का। और वो देवता क्या है? कोई न कोई माँ है और वो वहाँ कोई आपको बाजा गाजा, लाइट, बिजली, बत्ती, मतलब कुछ दिखाने वाली चीज़ें जो हमारी धर्म में बाद के दिनों में प्रवेश किया है। पहले हम यही पूजा करते थे। ये दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा जो देख रहे हैं ना, ये आधुनिक काल से हम लोग मुसलमानों से ये लोग सीखे हैं। ये हम लोगों के धर्म में कभी नहीं था। हम लोगों के धर्म का पूजा यही था, शक्तिपीठ। घर में देखिएगा, हर घर में हम लोग मिथिलांचल में गोसाई घर कहते हैं, जो भगवती घर भी कहा जाता है। वहाँ पे पिंड बना रहता है और उसी पिंड के लोग का पूजा करते हैं। और ये पूरे सावन भर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरीके से ये पूजा होता है। मगध के इलाके में एक अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। हम लोग के मिथिलांचल में ये चीज़ें नहीं है। मगध में ये परंपरा है कि पूरे मगध में अलग अलग दिनों में इसी माँ की पूजा होती है। जो पिंड है उसकी पूजा होती है। और उस पूजा के दौरान जहाँ भी है, बाहर है, गांव अपना लोग जरूर आता है। छठ में लोग नहीं आते इधर, लेकिन इस सावन की इस पूजा में जरूर आते हैं। मतलब एक अलग माहौल रहता है गांव के इलाके में। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस दौरान बलि प्रथा है। स्वाभाविक तौर पे बलि प्रथा जिस इलाके में है, वहाँ लोग बलि प्रथा आज भी चली आ रही है अपने तरीके से। कोई तर्क के सहारे आप इसको सही या गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन इस बलि प्रथा के दौरान जो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आप हैरान रह जाइएगा। आप गौर से वीडियो देखते चलिए पूरे कार्यक्रम के दौरान। ये एक पिंड देख रहे हैं, बना हुआ है। इसकी पूजा हो रही है। पूरे दिन महिलाएं पूजा करती हैं अपने अपने तरीके से। बलिदान के बाद पूजा का समापन होता है। लेकिन बलिदान की शुरुआत करने से पहले एक गजब परंपरा है। आप मंदिर के दाहिनी तरफ मुसलमान लोग बैठे रहते हैं और मंदिर के बाएं तरफ दलित लोग बैठे रहते हैं और मंदिर के ठीक सामने बाकी जो उस गांव के लोग हैं वो लोग रहते हैं। लेकिन बाएं और दाएं का ये मतलब नहीं है कि उन्हें मंदिर के जो इस पूजा की पद्धति है इससे उनको बाहर रखा गया है। दोनों की अलग अलग जिम्मेवारी है और ये जिम्मेवारी आप देखकर हैरान रह जाएंगे और आप सोच नहीं सकते कि ये चीज़ें कैसे हिंदू धर्म में प्रवेश कर गया। बलि माँ को खुश करने के लिए जो बलि प्रथा है, तो सबसे पहले मुसलमान मुर्गा का बलि चढ़ाता है। समझ गए? ये जो मुर्गा देख रहे हैं ना, इसका बलि चढ़ता है। और तमाम जो मुसलमानों का जो अपना कलमा है, जो भी धर्म में वो लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ा जाता है। पूरे कह सकते हैं कि पूरे तन्मयता के साथ, पूरे लगन के साथ पूजा परंपरा जो मुसलमानों में परंपरा रही है, उस परंपरा के तहत जो वो लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद पहले मुर्गा की बलि दी जाती है। मतलब दाहिने तरफ, मंदिर के दाहिने तरफ मुर्गा की बलि दी गई है और बाएं तरफ दलित समाज के लोग हैं, ये लोग सुगर की बलि दे रहे हैं। मतलब समझिए कि सुगर जो मुसलमान
के लिए बहुत ही अशुभ माना जाता है। लेकिन एक ही परिसर में मंदिर के दाहिने तरफ मुर्गा की बलि दी जा रही है और बाएं तरफ सुगर का बलि चढ़ाया जा रहा है। अब हालांकि वो परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं, क्योंकि शुगर उस तरीके से अब ग्रामीण इलाकों में नहीं मिल पा रहा, और शुगर महंगा भी बहुत होता है। और अब दलित समाज भी शुगर के खाने से अब लोग परहेज करने लगे हैं, मतलब प्रसाद के रूप में सांकेतिक तौर पर अभी भी परंपरा को चला आ रहे हैं। लेकिन पहला बलि मुर्गा का पड़ेगा, दूसरा बलि माँ को खुश करने के लिए शुगर का पड़ेगा, फिर तीसरा बलि बकरा का जो होता है, खस्सी जिसको कहते हैं, उसका बलि चढ़ाया जाता है। और इस पूरे धार्मिक परंपराओं के दौरान पूरा जो हमारे उच्चारण है, हवन का जो उच्चारण है, मंत्रोच्चारण, वो चलता रहता है। और बताइए कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई होगी। अब जरा सोचिए, एक ही परिसर में हिंदू के जो उच्च वर्ग जिसको कहते हैं वो भी मौजूद हैं, उनकी महिलाएं भी मौजूद हैं, उनके बच्चे भी मौजूद हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं, मुसलमान के महिलाएं भी मौजूद हैं, पूरा परिवार मुसलमान का मौजूद है। इसी तरीके से दलित जाति में सबसे पिछड़ा जो दलित जाति का है, उस जाति की महिलाएं, बच्चे, सब लोग उस मंदिर परिसर में मौजूद है। और किसी को मंदिर परिसर में रोक नहीं है। अलग अलग पीठ बना हुआ है, जिस पीठ को वो उनको पूजना है। तीनों आदमी का पीठ एक ही कैंपस के अंदर में। और ये सोच लीजिए, ये परंपरा की शुरुआत कैसे हुई होगी। मुसलमानों का आना मतलब 1000-1500 वर्ष पहले की बात होगी, लेकिन उसको अपने पूजा, ये देखिए, ये जो पूजा है ना, ये पूजा क्या है, अपने घर के देवी की पूजा है। ये कोई सरस्वती पूजा या दुर्गा पूजा नहीं है, या लक्ष्मी जी का पूजा नहीं है। ये हमारे कुल देवी की पूजा है। और उस कुल देवी की पूजा में अगर हम मुसलमानों का प्रवेश करते हैं, देते हैं, दलितों का प्रवेश देते हैं, तो ये एक बड़ा बदलाव है। और जिस वक्त हमारे पुरखों ने इस बदलाव को स्वीकार किया होगा, ये समझने की जरूरत है, कैसे लोगों ने स्वीकार किया होगा। अंदाजा कीजिए कि पुरखों ने जो स्वीकार किया होगा इस तरीके को, कुछ न कुछ बात रही होगी कि जातिवादी राजनीति करने वाले लोग जो दलितों को बाहर करते रहते हैं, दलितों से छुआछूत मानते हैं, वो भी पूजा करते हैं। और मुसलमान जिससे एक अलग तरीके की चीज़ है, वो भी पूजा करते हैं। और सब लोग एक कैंपस के अंदर में पूजा करते हैं। और ये कोई परंपरा आज की नहीं है। ये भी नहीं है कि ये कोई आज़ादी के बाद ये परंपरा शुरू की गई है कि दलित को भी, गांधी जी कहे तो चलो दलित को भी जगह दे दो और मुसलमानों को भी जगह। ये नहीं है। कितने 100 बरस पहले से ये चीजें चली आ रही हैं, जो कल्पना, मतलब कोई इतिहास नहीं है, लेकिन आप सोच सकते हैं। मंदिर के निर्माण के साथ साथ उसकी भव्यता जरूर बदल रही है, लेकिन पिंड का पूजा आज भी उसी तरीके से होता है। तो ये जो एक अलग कल्चर के साथ समन्वय, कहिए कल्चरों का आपसी समन्वय के साथ जिस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है, यही है हमारी ताकत। जो जातिवादी राजनीति, क्या अब मंडल कमीशन के बाद आप सोचिए कि किस तरीके से जातिवादी राजनीति चरम पर पहुंच गया। और ये वही इलाका है जिस समय में जातिवादी राजनीति चरम पर था, तो नरसंहार का दौर चल रहा था। बाथे, सिनारी, एक से एक नरसंहार हुआ। और वो सारे जिन गांवों में नरसंहार हुआ, उस गांव में भी ये परंपरा आज भी जिंदा है। अगर वहाँ भूमियार जाति के लोग हैं, तो आज भी बगल में दलित और मुसलमान सब लोग एक ही घर में पूजा करते हैं। सब उसी तरीके से मिलते जुलते हैं और उसी तरीके का समन्वय बना रहता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यही हमारे धर्म की खूबसूरती नहीं है, हमारी परंपरा की खूबसूरती है कि हमने अपने धर्म को ऐसी परंपराओं के साथ जोड़ा है कि समाज में जिस तरीके के नए नए विचार भी अगर आए, नए नए धार्मिक विचार भी आए, तो उन तमाम विचारों को हम साथ लेकर चल रहे हैं। दलित भी हम साथ हैं,
मुसलमान भी हम लोग साथ। तो ये जो चीजें आती हैं कभी कभी, अब वो दौर देखिए ना, 91 मंडल कमीशन से लेके जो दौर चला बिहार में, जातिवादी दौर, किस एक्सट्रीम तक गया चीजें। अब उस धीरे 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 वो नीचे आ रहा है। अभी जातिवादी एक्सट्रीम नीचे, धर्मवादी एक्सट्रीम एक्सट्रीम पर है। बताइए, प्रधानमंत्री लौट कर आए और सीधे बंगलुरु पहुंचे, और बंगलुरु पहुंचने के बाद जिस जगह पर हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया, उस जगह का नाम शिव के नाम पर रख दिया, शिव के नाम पर रख दिया। जबकि उस जगह का नाम ऐसे हमारे वैज्ञानिकों के नाम पर रहने चाहिए थी जिनका बड़ा योगदान रहा इस पूरे ऑपरेशन में। खैर, ये राजनीति है, ये सियासत है। इस सियासत को समझने की जरूरत है कि लोगों के अंदर, मोदी का काम है धार्मिक रूप से हम आपको जगाए रखें, धार्मिक चीज़ों को आपके दिमाग में चलाते रहें। अब बताइए तो, कई मीडिया ने खबर चलाई, जो इस अभियान के जो नायक हैं चंद्रयान 3 के, वो उनके हवाले से खबर चलाई गई कि हमारे वेदों में इसको लेकर बहुत बड़ी चीज़ें हैं। वेद में हम पहले से, वेद हमें सहयोग देता है इस तरीके के मिशन की सफलता के लिए। तो भाई मोड़े, शुरू कर दीजिए ना, JNU टाइप को खोल दीजिए इंस्टीट्यूट, जहाँ वेदे को पढ़ाइए ना। क्या दिक्कत है, पढ़ना चाहिए ना भाई। बड़ी बड़ी बातें पंडित जी लोग कहते हैं कि वेद में ये है, वेद में ये है, उपनिषद में ये है। तो वेद उपनिषद में अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो उनका अध्ययन केंद्र खोला जाए, नए तरीके से लोग पढ़ेंगे। जब आप सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे वेद में वर्णित है, तो फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? वेदे पढ़ के छोड़ा जाएगा। लेकिन वेद में है क्या, जो खास करके एकदम एक खास तरीके के लोग या खास व्यवस्था को बनाए रखने वाले जो लोग हैं, जो अपने मुट्ठी में वेद को पकड़ कर बंद किए हुए हैं, उनको खोल दीजिए। हिंदूवादी सरकार है ही, संघ है ही, उनको चाहिए कि भाई इस तरीके के जितने वेद हैं उनके अध्ययन के लिए केंद्र खोल दिया जाए, जहाँ सिर्फ इसी चीज़ की पढ़ाई होगी। JNU टाइप का किसी पहाड़ पर खोल दीजिए 500 एकड़ में, वहाँ ऋग्वेद, सामवेद, जितने हमारे चारों वेद हैं, जितने उपनिषद हैं, उसकी पढ़ाई होनी भी चाहिए कि आखिर उस ग्रंथ में हमारे ऋषि मुनियों ने क्या लिखा है। ये तो अध्ययन का विषय है ही, ऐसे थोड़ी लिख दिए होंगे। तो उसकी पढ़ाई हो। बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जो अभी सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया है, खास जाति विशेष के लिए ही वो चीज़ें हैं। संस्कृत से उसको हिंदी, उर्दू, सब भाषा में, इंग्लिश, सब में ट्रांसलेट करिए, लोगों के जन जन तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन सिर्फ सियासत है, उद्देश्य ये नहीं है कि हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वो आम लोगों तक पहुंचे। उद्देश्य सिर्फ यही है कि उन धर्मों के, उस प्राचीन ग्रंथों के सहारे हम लोगों को समय समय पर ध्यान भटकाते रहें। अरे क्या अमेरिका है, इसरो क्या रहेगा, अरे जो चीज़ हमारा वेद ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये सब बहुत पीछे की बात है। हम तो पुष्पक विमान बनाए हुए, राम जी देखे थे, सीता जी लेके घूम रहे थे, बस हम खुश हैं उसी में। तो अगर हमारे रामायण में पुष्पक विमान की चर्चा है, तो उससे पहले हो सकता है कि ऋग्वेद में विमान बनाने के बारे में लोग चर्चा किए हुए, सैटेलाइट के बारे में चर्चा किए हुए। भाई आधिकारिक तौर पर तो आर्यभट्ट ने 0 का ये किया है। यही इसी मसौढ़ी में, अपने बगल में जो मसौढ़ी है पटना के बगल में, तरेगना है, वहीं से ना अपने पूरे ग्रह और नक्षत्र के क्या उन्होंने अध्ययन किया। तो वो चीज़ तो किसी ऋग्वेद या सामवेद का सब्जेक्ट तो नहीं है, वो तो साइंस है, एक तरीके का साइंस है। तो यही चीज़ें हैं समझने का, किस तरीके से सियासत पूरे सामाजिक व्यवस्था को अपने तरफ खींचने चाहता है, पूरी धार्मिक व्यवस्था को अपने तरफ खींचना चाहता है। और हमारे पुरखों ने जो परंपराएं वर्षों से चलाकर चले गए हैं, इन परंपराओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो परंपरा हमें इन सब चीज़ों से रोकती है। और यही वजह है कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।